देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो शहर है वो है सूरत। तो सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सूरत में हमने वर्ड पकड़ा सुर, और सुर आप सभी को पता होता है कि संगीत में, म्यूजिक में जब हम गाना गाते हैं तो सुर सही लगाना कितना डिफिकल्ट होता है। तो सुर सही लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ती है, बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो तप करने पर ही आपके सुर जो है वो सही लगेंगे। तो दोस्तों हमारा जो ट्रिक है वो यहीं से निकल के आ रहा कि तप करना पड़ता है सुर सही लगाने के लिए। तो तप से हमारा बना ताप्ती नदी। देखिए तप तप हल्का हल्का आपको वर्ड्स मैच खाएंगे तो आप आसानी से ऑप्शन में क्लिक कर पाएंगे सही। तो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला आता है दोस्तों हमारा नासिक। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। नासिक में हमने वर्ड पकड़ा, आगे का ना और पीछे का क। सी को थोड़ी देर के लिए भूल जाए हम, तो हमारा वर्ड बना नाक। और गोदावरी का देखिए, गोदावरी का स्टार्टिंग के दो वर्ड है, गोदा तो हमने बनाया गदा। और नाक और गदा का बहुत अच्छा संबंध होता है कि जब गदा को आप मुंह पे मारोगे तो सबसे पहले क्या टूटेगा? नाक टूटेगा। ओके, तो जब भी आपको नाक दिमाग में आएगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि गदा अगर मुंह पे पड़ेगा तो नाक टूटेगा। तो जैसे अगर एग्जाम में नासिक आया तो आपके दिमाग में चलेगा नासिक से आपने नाक को इमेजिन करा, और नाक टूट जाती है जब गदा को हम मुंह पे मारेंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से गदा से रिलेट कर सकते हैं गोदावरी नदी। तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, हम लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब दोस्तों अगला आता है हमारा अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। तो इसको याद करने का तरीका देखिए। अयोध्या में हमने वर्ड पकड़ा पीछे का ध्या, और ध्या से हमारा बनता है ध्यान। दोस्तों देखिए, हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं तो हमारा जो बॉडी का पार्ट यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? ऑब्वियस सी बात है, सर यूज होता है, मस्तिष्क यूज होता है। तो सर हमारा यूज होता है ध्यान करने में। यही हमारी ट्रिक है। सर से हमारा बना सरयू नदी। ओके, अयोध्या ध्यान करने में हम यूज करते हैं सर का, तो सर से हमारा बना सरयू नदी। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो अयोध्या जब भी आएगा तो आपको ध्यान आएगा ध्यान करना, पीछे पीछे का वर्ड पकड़ेंगे हम ध्यान, और ध्यान करते हैं हम तो सर यूज करते हैं, और सर से हमारा बना सरयू नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जमशेदपुर। जमशेदपुर जो शहर है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अब देखिए, स्वर्ण रेखा नदी ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देखिए स्वर्ण रेखा नदी जो है ना, इस नाम से ही पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो देखिए हमने स्वर्ण रेखा नदी चलेंगे हम, कि स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण से हमारा बना सोना, और सोना किस अवस्था में रहता है? जमा हुआ रहता है। हम यूज करते हैं जमा हुआ सोना यूज करते हैं। तो देखिए जमा से हमारा बना जम, जम जाता है सोना। तो जमशेदपुर। ओके, तो वो वर्ड हमने पकड़ा। तो सोना दिमाग में आएगा आपके, तो सोना जो होता है वो किस अवस्था में रहता है? लिक्विड रहता है कि जमा हुआ रहता है, कैसा रहता है? तो जमा हुआ रहता है, ऑब्वियस सी बात है। तो जमा से हमारा बना जम से जमशेदपुर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है अब पणजी। पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी है पणजी। अब देखिए इसको याद करने का एक ही सिंपल तरीका है कि कोई भी दूसरी ऐसी नदी नहीं है जिसमें ण आता हो, और पणजी में भी ण आता है। तो हम ण ण को मैच कर लेंगे तो हम आसानी से ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, दोनों में ण ण का साउंड आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गंगा नदी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलिए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करता हूँ। देखिए गंगा नदी आपको दिख रहा होगा जैसे कि मैप में, इसका उद्गम होता है हिमालय के गोमुख से, वहां से ये उत्तराखंड में आती है। और देखिए उत्तराखंड में हरिद्वार पहली जगह आती है हमारी। हरिद्वार शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये नदी जो होती है ये उत्तर प्रदेश में घुस जाती है, और वहां पर ध्यान रखिए कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में चलती है, और ये आता है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में अदृश्य तीन नदियों का संगम है वहां पर, गंगा, सरस्वती और यमुना नदी। ओके, तो इन तीन नदियों का संगम कहां पर है? इलाहाबाद में है। अब देखिए उसके बाद गंगा नदी आगे चलती है और आता है अगला शहर वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के इस किनारे स्थित है। ये देखिए मैप से आप याद रखेंगे ना तो आपको याद रहेगा, आप नहीं भूलेंगे इसको। उसके बाद गंगा नदी जो है वो कहां पर इंटर करती है? देखिए बिहार में इंटर करती है, और बिहार में देखिए बिहार की राजधानी जो पटना है वो शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इस तरीके से ये गंगा नदी जो है ये पश्चिम बंगाल से होते हुए किधर कहाँ चली जाती है? ये घुस जाती है बांग्लादेश में। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो इंपॉर्टेंट शहर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है लोगों को कि यार उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ, लखनऊ के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि लखनऊ जो है वो गंगा नदी किनारे स्थित, तो बिल्कुल भी नहीं है। लखनऊ की पूरी अलग ही सीन है, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। आपको ध्यान रखना, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब जितने भी शहर हैं ये गंगा नदी किनारे स्थित हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमको। चलिए अगला हम देखते हैं जबलपुर। जबलपुर जो है शहर वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए जबलपुर में हमने वर्ड पकड़ा बल, और हम किसी भी अगर चीज पे बल लगाते हैं तो वो चीज जो होती है वो थोड़ी नरम पड़ जाती है। ठीक है, तो बल लगाने पर चीज नरम पड़ जाती है, तो नर्म से हमारा बना नर्मदा नदी। तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आगरा दिल्ली। तो देखिए आगरा दिल्ली जो है वो यमुना नदी किनारे स्थित है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि एक लेडी है, उसके दिल में आग लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उसके मुन्ने को कोई टीचर डांट रहा है, तो उससे वो देखा नहीं जा रहा है और उसके दिल में आग लगी हुई है। तो देखिए ट्रिक क्या है, दिल में आग लगी मुन्ने के कारण, उसका बेटा है मुन्ना है, उसके कारण दिल में आग लग जाती है। किसी भी लेडीज के ऑब्वियस सी बातें लग जाती है, जब उसके मुन्ने को कोई अगर डांटेगा, कोई मारेगा, तो उसके दिल में आग लग जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो आगरा दिल्ली, जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड आएंगे तो दिल से दिल, दिल में आग लग जाती है, आगरा से हमारा आग, आग लग जाती है दिल में, ये वर्ड हमको समझ में आ जाएंगे। और क्यों लग जाती है, उसका कारण ये होता है कि मुन्ने को अगर कोई डांटेगा तो मुन्ना को अगर कोई डांटेगा तो दिल में आग लग जाती है। ये हमारी ट्रिक है। तो मुन्ना से हमारा बना यमुना नदी। तो आगरा दिल्ली ये सब किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मथुरा शहर है, मथुरा शहर भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। और मथुरा तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और वहां से उनको यशोदा मैया के पास ले गए थे। तो बीच में नदी क्रॉस करी थी, आप सभी को वो सीन याद है। तो जब वो मुन्ने के रूप में उनका अवतार था तब वो नदी क्रॉस करी थी। तो मुन्ना और नदी आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पर भी यमुना नदी आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। ओके, देखिए अगला आता है हमारा लखनऊ। लखनऊ जो है शहर वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आधे यूं कंफ्यूज हो जाती है, गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में होती हुई निकलती है, तो कानपुर का एरिया कवर कर रही है, वाराणसी कवर कर रही है, इलाहाबाद कवर कर रही है, तो लोगों को लगता है कि लखनऊ भी कर रही होगी। बाकी लखनऊ नहीं कवर करती है गंगा नदी। तो ध्यान रखिए लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए ऐसे कि लखन नाम का जो आदमी है, देखिए आगे का वर्ड आपको दिख रहा होगा लखन। लखन नाम का आदमी जो है, मेरे कॉलेज में एक लखन नाम का आदमी था, आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि यार जब भी मिलता था बहुत पकाता था, फालतू की बातें करके पकाता था। तो मैंने उसको बोला कि यार जब भी वो आता था तो मैं सोचता था कि गो गो गो, अपने दोस्तों को बोलता था कि भागो भागो भागो। तो लखन आया मतलब गो गो गो, तो गो से हमारा बना गोमती नदी। तो जब भी आपको लखन वर्ड दिखेगा तो आप बोलोगे कि यार लखन आया यार, पकाएगा यार, तो गो 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 चलो यार। तो गो 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 से हमारा बना गोमती नदी। ठीक है, चलिए अगला आता है अहमदाबाद शहर। अब अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी किनारे स्थित है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। तो आश्रम का नाम साबरमती क्यों रखा? क्योंकि वो साबरमती नदी किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है अब श्रीनगर। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए श्रीनगर जो है, श्रीनगर कौन से स्टेट में आता है भारत में? ऑब्वियस सी बात है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता ही है कि आतंकवादी एक्टिविटी चलती रहती है वहां पर। कभी कोई हमला कर रहा है, कभी कोई घुसपैठ कर रहा है, तो वहां के लोगों को काफी दिक्कत होती है। तो उनको काफी कुछ झेलना पड़ता है। और झेलना पड़ता है तो हमारा वर्ड निकल कर आया झेलना। तो वहां की जो नदी है वो भी क्या है? बहुत झेलती है ये सब एक्टिविटी। तो झेल से हमारा बना झेलम नदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, आपको आसानी से याद रह जाएगा। अब दोस्तों आता है हैदराबाद का नंबर। हैदराबाद देखिए मूसी नदी किनारे स्थित है। अब आपने एक वर्ड काफी लोगों ने सुना होगा कि मौसीकी। मौसीकी का मतलब क्या होता है? देखिए संगीत। ओके, तो हैदराबाद में ऐसी नदी है जिसका संगीत बहुत अच्छा है, तो उस नदी को क्या बोलेंगे हम? मौसीकी नदी बोलेंगे। और मौसीकी नदी से क्या बना हमारा? देखिए मौसीकी हमारा जो वर्ड होता है वो संगीत होता है उसका मतलब। तो मौसीकी से हमारा बना मूसी नदी। ठीक है, इस तरीके से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपको आसानी से याद रहेगा कि हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद जो है वो उस नदी के किनारे स्थित है जो बहुत अच्छा म्यूजिक देती है, बहुत अच्छा साउंड देती है, संगीत देती है। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं।